हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. प्रेजेंट क्वेश्चन based those statements पर which are in the form of assertion and reason. Assertion says the basic difference between various types of electromagnetic waves lies in their wavelengths or frequencies. And reason says electromagnetic waves travels through vacuum with the same speed. तो बच्चों अगर हम दोनों ही स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, जैसे असर्शन में हमें बताया कि जो डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो डिफर क्यों करती हैं, डिफरेंस किस में लाई करता है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ और उनकी डिफरेंट है. तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, इसको हम एक फिगर या चार्ट के हेल्प से भी समझ लेंगे. एंड द रीजन सेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वैक्यूम में से निकले तो उनकी स्पीड सेम होगी. तो बेसिकली हम क्या लेते हैं, सी दैट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम. सो इसका आंसर आता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड थ्रू द वैक्यूम. सो हम बोल सकते हैं कि रीजन भी ट्रू है. अब रीजन हमें बता रहा है कि एजर्शन क्यों ट्रू है, तो इसको हम एक चार्ट से समझ लेते हैं. लेट्स चेक दिस चार्ट जिसमें कि एक साइड में बताया है कि वेवलेंथ डिफर करती हैं. ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेव्स के नाम है गैमा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स एक्सेट्रा. और यहाँ पर इनकी वेवलेंथ्स भी मेंशन की हुई है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ मेंशन की हुई है. और यहाँ पर हमें क्लियरली बताया हुआ है कि इनकी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज वेरी करती हैं. तो बच्चों वेवलेंथ को बताया गया है यहाँ पर माइक्रोमीटर में. सो हम बोल सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ये भी ट्रू है. और रीजन बताता है कि एजर्शन क्यों ट्रू है, क्योंकि रीजन में बताया है कि स्पीड सेम होगी. तो अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो इट मींस वेवलेंथ एज वेल एज फ्रीक्वेंसी डिफर करेंगी. सो वी कैन से दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. थैंक यू.